नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 21 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। चुनाव से पहले आखिरी रणभूमि तैयार। 21 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। तेजस्वी के बिगड़े बोल पर बवाल। जेडीयू बोली संस्कार नहीं सिखाया लालू ने। दरभंगा से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की विधायकी गई। मारपीट केस में 2 साल की सजा। पीएम के जाते ही लालू तेजस्वी का सियासी तूफान। बयान से गरमाई बिहार की फिजा। पीएम के दौरे पर लालू का मौसमिया तन। झूठ और जुमलों की भारी बारिश। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव से पहले आखिरी रणभूमि तैयार। 21 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सियासी संग्राम की तारीख तय हो गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। प्रभारी सचिव ख्याति सिंह ने सत्र का आह्वान पत्र जारी कर दिया है और इसकी पुष्टि की है। वहीं विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय ने कार्रवाई का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 5 दिवसीय इस सत्र में सियासी घमासान के पूरे आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के बिगड़े बोल पर बवाल। जेडीयू बोली संस्कार नहीं सिखाए लालू ने। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी तीखा हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने बेटे को संस्कार नहीं दिए हैं। तेजस्वी का बयान भाषाई लंपटीकरण की पराकाष्ठा है। वहीं अभिषेक झा ने भी इस बयान को लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की विधायकी गई। मारपीट केस में 2 साल की सजा। जी हां, बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा रद्द हो गई है। सदस्यता रद्द कर दी गई है। जी हां, 6 साल पुराने मारपीट मामले में दरभंगा की विशेष अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का फैसला 27 मई 2025 को आया था और आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम के जाते ही लालू तेजस्वी का सियासी तूफान। बयान से गरमाई बिहार की फिजा। जी हां, सिवान में जनसभा कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई। राज्य सुप्रीमो लालू यादव ने वेदर फॉरकास्ट के बहाने तंज कसते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दे डाला कि बीजेपी और राजद आमने सामने खड़े हो गए। सियासी तापमान चढ़ गया और बिहार में जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम के दौरे पर लालू का मौसमिया तंज। झूठ और जुमलों की भारी बारिश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर चुटीले अंदाज में हमला बोला है। मानसून की एंट्री के बहाने लालू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में आज झूठ और जुमलों की भारी बारिश हुई है और गरज के साथ झूठे वादों के ओले भी पड़े हैं। संभल कर रहे। लालू के इस व्यंग्यात्मक मौसम पुनर्वान ने सियासी माहौल में हलचल बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा साहेब के अपमान पर पीएम मोदी का लालू पर वार। इनके दिल में नहीं है दलितों का सम्मान। जी हां, सिवान की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के फोटो फ्रेम का अपमान किया। नीले गमछे में मंच से बोले पीएम ने कहा, ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं लेकिन कभी माफी नहीं मांगते। इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं है। बिहार के राजनीति में इस बयान से नया सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोमिसाइल पर पलटी सरकार। अब बिहार की नौकरियों में दिखेगा स्थानीय युवाओं का दबदबा। जी हां, लंबे समय तक असमंजस में रहने के बाद नीतीश सरकार ने आखिरकार सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव के 100% स्थानीय आरक्षण के वादे और पटना में जोरदार प्रदर्शनों के दबाव के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि सरकारी स्कूलों के 15,000 गैर शिक्षकीय पदों पर अब सिर्फ बिहार के युवाओं को मौका मिलेगा। एनडीए सरकार के इस यूटर्न ने चुनावी मौसम में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार का इंजन दौड़ेगा अफ्रीका में। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार और मढौरा की धमक। जी हां, सिवान की जनसभा में पीएम मोदी ने मढौरा रेल फैक्ट्री को गौरव का प्रतीक बताते हुए कहा है कि अब बिहार का इंजन अफ्रीका की रेल खींचेगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद ने जिस फैक्ट्री को बेकार समझ छोड़ा था, अब वही दुनिया के एक्सपोर्ट मैप पर चमक रही है। मढौरा से बना पहला इंजन अफ्रीका भेजा जा रहा है। यह नया बिहार है जो पिछड़ापन नहीं, प्रगति की पटरी पर दौड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से गोरखपुर तक अब वंदे भारत की रफ्तार। तिरहुत चंपारण को मिला हाई स्पीड तोहफा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने सिवान की जनसभा से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की। लोको पायलट जयंत सिन्हा के मुताबिक यह ट्रेन 110 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जिसे जल्द 140 किलोमीटर घंटा तक ले जाने की योजना है। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पटना को उत्तर बिहार के तिरहुत और चंपारण क्षेत्र से जोड़ते हुए गोरखपुर
गोरखपुर से सीधे जुड़ेगी। किराया और टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। सफ़र में अब आरामदायक और पूरी तरह सुरक्षित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान से पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, नीतीश लॉन्चिंग पैड, एनडीए ले जाएगा चांद तक। जी हां, सिवान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 6000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने का साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी एजेंडा भी सेट कर दिया है। जनसभा में जंगल राज और अम्बेडकर अपमान के मुद्दों पर राजद कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की और कहा, नीतीश ने लॉन्चिंग पैड बना दिया है, बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है। पीएम के इस बयान से साफ है कि विकास के वादे के साथ एनडीए पूरी एकजुटता से मैदान में उतरने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 दिन की नाराजगी खत्म, पीएम मोदी ने मन से लिया उपेंद्र कुशवाहा का नाम। आरएलएम खेमे में खुशी की लहर। जी हां, सिवान की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बड़ा सियासी सुकून दे दिया है। मन से उपेंद्र कुशवाहा और दिलीप जायसवाल का नाम लेकर पीएम ने 22 दिन से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को राहत का संदेश दिया। 29 मई को विक्रमगंज रैली में नाम छूटने से उपेंद्र खेमा मायूस था, लेकिन अब सिवान में से मिली मान्यता ने एनडीए की एकजुटता की तस्वीर फिर से चमका दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान से पीएम का प्रहार, राजद कांग्रेस के लिए परिवार हित पहले, बिहार कहीं नहीं। जी हां, सिवान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद कांग्रेस का देश नहीं, सिर्फ अपने परिवार का हित प्यारा है। पीएम बोले, जब ये लोग विकास की बात करते हैं तब जनता को ताले लगे उद्योग और उजड़े बाजार याद आते हैं। मोदी ने साफ कहा कि बिहार के नौजवानों के दिल में अब इनके लिए कोई जगह नहीं बची है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, युवाओं का जमाना है, बुजुर्ग थक गए, कौशल यादव। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल तेज। नवादा से जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा, अब युवाओं का जमाना है, नीतीश लालू थक चुके हैं। उन्होंने खुलकर राजद में शामिल होने की घोषणा की और तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प जताया। कौशल यादव ने नवादा की 5 सीटों राजद को जिताने का दावा करते हुए साफ कहा है कि जो तेजस्वी या लालू को बदनाम करेगा वह साथ नहीं चलेगा। उन्होंने नीतीश सरकार पर पिछड़े और महादलित वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया है और केंद्र को भी आड़े हाथों लिया। 20 वर्षों तक नीतीश के करीबी रहे यादव का यह निर्णय बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 100 करोड़ की जुमला यात्रा, तेजस्वी का मोदी पर सियासी वार। जी हां, बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया पॉकेट मार प्रधानमंत्री। तेजस्वी बोले, हर दौरे में बिहार की जनता की जेब से 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ने वाले पीएम पर तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, बिहार अब जुमलों से नहीं विजन से चलेगा। साथ ही ये दावा किया कि अगली सरकार महागठबंधन की होगी और राजद ही जनता की पहली पसंद होगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 10 दिन की धमकी, कुशवाहा को गैंग कॉल से सियासी भूचाल। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल मचा देने वाली धमकी, उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है। कहा गया है 10 दिन में खत्म कर देंगे। लगातार कॉल और धमकी भरे एमएमएस से डरे नहीं कुशवाहा, बल्कि सोशल मीडिया पर सामने आकर पटना पुलिस से कार्रवाई की मांग कर दी। धमकी ऐसे समय पर आई जब पीएम मोदी का बिहार दौरा है। अब सियासत गर्म और सवाल तीखे, कौन है इस धमकी के पीछे। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।